दुनिया में यदि अपने मन पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो मानो संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। साधना का मतलब जब हम विधिवत अपने मन को स्थिर कर लेते हैं और मनोवांछित कार्य करने में सक्षम हो जाती है तो इस प्रकार से यह हमारी साधना होती है। दूसरे शब्दों में साधना का तात्पर्य अपने मन को काबू में करना होता है, जिसके माध्यम से हम अपनी विशेष कार्यों की ओर उन्मुख हो जाते हैं। साधना के शाब्दिक अर्थ लगातार प्रयास करते रहना है। तंत्र मंत्र में साधना के 4 स्तरों को बताया गया है। ब्रह्म साधना या आध्यात्मिक साधना, ध्यान साधना, स्तुति साधना, मूर्ति पूजा। इन साधनों के माध्यम से हम कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेती है। हिंदू धर्म में हजारों प्रकार की साधनाओं का वर्णन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए किया गया है। साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करके मनुष्य हजारों प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है। साधना को पुनः 4 प्रकार से किया जाता है: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना, योग साधना। इन साधनों के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का स्वामी बन जाता है, जिससे बहुत सी साधनाएं अपने आप उसके अधीन हो जाती है। साधना से प्राप्त सिद्धियां व्यक्ति को हवा में उड़ा सकती है, पानी पर चला सकती है तथा दूर बैठे अत्यंत दूर वस्तु को देख सकती है, जिनको देखकर हम आप आश्चर्यचकित हो जाती है। इस प्रकार की सिद्धियां केवल वही अर्जित कर पाती है जिनका मन जागृत हो जाता है। मन मस्तिष्क अनावश्यक विचारों से रहित हो जाता है, अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ऐसे ही लोग चमत्कार कर सकते हैं। साधना में श्रद्धा क्यों जरूरी है? किसी भी प्रकार के साधना में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है जिसके मन में अपार श्रद्धा होती है। ऐसे व्यक्ति श्रद्धा के द्वारा अपने जीवन क्षणों को सामने वाले व्यक्ति के जीवन के क्षणों में बांध लेती है। श्रद्धा पूरे मन से होनी चाहिए। हमारा मन ही दूसरे व्यक्ति के मन से टकराकर अनुभूति प्राप्त करता है और सफलता मिलती है। जब व्यक्ति की श्रद्धा होती है तो विभिन्न प्रकार के काम उसके सफल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई स्त्री कहीं एकांत में अपने को सुरक्षित अनुभव करती है परंतु उसका पति साथ में है तो कई लोगों के बीच में भले ही वह उनसे बलवान क्यों ना हो परंतु वह असहज महसूस नहीं करती है, क्योंकि उसको अपने पति के और उस पर पूरी श्रद्धा रहती है। वहीं जिनको अपने पति के ऊपर श्रद्धा नहीं होती है वह हमेशा अपने को असुरक्षित अनुभव करती है। यदि गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा नहीं होती है तो कुछ भी शिष्य सीखने में समर्थ नहीं हो सकता, और गुरु को भी अपने शिष्य के प्रति श्रद्धा होती है तभी वह सारा ज्ञान अपने शिष्य को दे पाता है। इसलिए श्रद्धा पूर्ण मन से ही होनी चाहिए, तभी हम सभी प्रकार से समर्थ हो सकती है। श्रद्धा होने पर मन में अत्यधिक उमंग और उत्साह बना रहता है। यदि मन में अविश्वास रहता है तो चाहे जितनी जिस प्रकार से ध्यान केंद्रित करे, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है। साधना में इसी प्रकार से पूर्ण विश्वास होना चाहिए। किसी भी मंत्र का जाप करने के लिए पूरी तरह से तन्मयता होनी जरूरी है, अन्यथा पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है। साधना में सफलता के लिए मन निर्विकार होना चाहिए। किसी भी प्रकार की साधना से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हमारे मन मस्तिष्क में निर्विकार होना जरूरी है। जब हमारे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होगा तथा अन्य प्रकार के विचार भी नहीं होंगे तो हम अपनी साधना के द्वारा हर सिद्धि प्राप्त कर सकती है। यदि किसी भी प्रकार के मंत्र को प्रभावित करना चाहती है तो मन निर्विकार होना आवश्यक है, तभी हम मंत्र पर प्रभाव डालने में समर्थ हो पाती है। साधारण बने और अपने पर गर्व बिल्कुल ना करे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु उसका घमंड होता है। घमंड आदमी को निर्बल बना देता है। ठीक यही स्थिति साधना में भी होती है। साधना में कभी भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि आप यह सोचें कि जिस साधना या सिद्धि को हम प्राप्त कर रहे हैं इससे पहले भी कई लोगों ने इसे प्राप्त कर लिया है और हमसे ज़्यादा ऊंचे स्तर पर लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है।
जब इस तरह का विचार आपके मन में रहेगा तो आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। बिना घमंड के आदमी संतुष्ट रह सकता है और मन निर्मल हो सकता है। बेचैन मन कभी भी कोई कार्य करने में सफल नहीं हो सकता। आध्यात्मिक साधना क्या है? आध्यात्मिक साधना का मतलब है कि व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन करना है जिससे वह संपूर्ण सत्य को जाने। आध्यात्मिक साधना मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति का संपूर्ण शरीर या एक एक अंग ईश्वर की प्राप्ति करे या उसके तुल्य हो जाए। आध्यात्मिक साधना ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग में बांटी गई है। मनुष्य सांसारिक जीवन में मोह माया में फंस जाता है। उसे यह नहीं पता होता कि वह ईश्वर की सत्ता का केवल अंश है। वह अज्ञानतावश माया मोह के बंधन में बंध जाता है। इन सब से छुटकारा पाना ही आध्यात्मिक साधना का ज्ञान मार्ग है। आध्यात्मिक साधना के ज्ञान मार्ग में व्यक्ति को ईश्वर की सत्ता का ज्ञान कराती है। विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का त्याग हो जाता है और मन से सांसारिक जीवन से उठकर ईश्वर की शरण में चला जाता है। उसे संसार की सभी वस्तुएं तुच्छ लगने लगती है। कर्म मार्ग क्या है? कर्म मार्ग में व्यक्ति को साधना के माध्यम से शरीर के द्वारा सभी प्रकार की अवस्थाओं में उचित कर्म करते रहना जरूरी है। साधना के मार्ग में उचित कर्म और आचरण आवश्यक होता है। व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, यदि वह उचित कर्म नहीं करता है तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग एक प्रेम का मार्ग है। बड़े बड़े ज्ञानी संत सांसारिक वस्तुओं को त्याग कर केवल ईश्वर प्रेम करते हैं। प्रेम ही संसार का सबसे बड़ा सार होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति सीधे ईश्वर से जुड़ जाता है। ध्यान साधना क्या है? ध्यान साधना किसे कहते हैं? ध्यान साधना का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति को अपनी मनोदशा को पूर्ण रूप से एकाग्र करना होता है। अर्थात जब हम अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारी सभी मनोदशाएं पूर्ण हो जाती है। ध्यान साधना के अंतर्गत हम तब तक वह करते रहते हैं जब तक हम पूरी तरह से वैसा करने में समर्थ नहीं हो जाते जैसा हम चाहते हैं। यही ध्यान साधना है। ध्यान साधना एक ऐसी युक्ति है जो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। इसके माध्यम से हम संपूर्ण शांति मन की एकाग्रता से प्राप्त करती है। स्तुति साधना क्या है? स्तुति ईश्वर भक्तों द्वारा अपने इष्ट देव का गुणगान किया जाता है। हम अपने ईश्वर का स्वरूप, उसकी महिमा तथा उसकी शक्तियों के विषय में गुणगान करती है और निरंतर आस्था रखकर उसको पाने का प्रयास करती है। हम अपने इष्ट देव से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी इच्छाओं के अनुरूप फल प्राप्ति हो। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना, भजन, कीर्तन तथा सत्संग के माध्यम से भी की जाती है। मूर्ति पूजा क्या है? आध्यात्मिक साधना से सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधक मूर्ति के सामने पूजा करता है और अपने इष्ट देव को याद करता है, उसका गुणगान करता है तथा मन ही मन अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की इच्छा अपने इष्ट देव से करता है। किसी पत्थर, मिट्टी या अन्य चीज़ों से हम अपने इष्ट देव की प्रतिमा तैयार करते हैं और उसमें सर्वगुण संपन्न परमात्मा की छवि को देखती है। तंत्र साधना क्या है? तंत्र साधना से व्यक्ति अपने अंदर कई तरह की रहस्यमय शक्तियों को जान सकता है और आत्मशक्ति का विकास करता है। तंत्र साधना एक प्रकार की रहस्यमय साधना होती है। इसके बारे में और ऐसी कई साधनाओं के बारे में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। मंत्र साधना क्या है? मंत्र साधना एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा सांसारिक बाधाओं को तोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ती है और किसी भी प्रकार की समस्या को हम हल कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करके अपने अंदर के समस्त विकारों को निकाल देती है और मन मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मंत्रों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर कर लेते हैं। यंत्र साधना क्या है? साधना में कोई भी व्यक्ति अपने यंत्र को ध्यान देते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के विस्तार को अनुभव करता है। जब वह पूर्ण रूप से उसी में लिप्त हो जाता है तो उसे ब्रह्मांड और स्वयं का अर्थात लोक परलोक या लौकिक परलौकिक में अंतर नहीं दिखाई देता। योग साधना क्या है? योग साधना एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से हम आत्मज्ञानी बनते हैं। यह साधना पूर्ण रूप से संयमित होकर करने से विभिन्न प्रकार की सत्यता का ज्ञान होता है। योग साधना जीवन को सुख, शांति
और आनंद देती है। आत्मा और परमात्मा से मिलन करने का एक माध्यम होता है। योग से ही हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता रहता है। अभी तक मैंने इस वीडियो के माध्यम से केवल साधना के विषय में वर्णन किया है। अब हम आपको साधना से प्राप्त सिद्धियों के विषय में बात करेंगे। एक प्रकार से सिद्धियों को केवल 8 प्रकार की माना गया है, परंतु दुनिया में हजारों प्रकार की सिद्धियां होती है। आइए हम आपको कुछ विशिष्ट सिद्धियों के बारे में बताते हैं। हम कई बार बहुत प्रयत्न करने के बाद असफलता ही प्राप्त करती है, क्योंकि हमारा मन चंचल और स्थिर नहीं रहता है। सिद्धियों के द्वारा अपने मन को स्थिर और विचार शून्य बना सकती है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और अपने परिवार के लोगों में शेयर जरूर करें।